बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। आज हम बना रहे हैं माय कुक बुक में लेफ़्ट ओवर मटन बिरयानी। तो मैंने ये लिया है, तकरीबन मटन है जो कि बचा हुआ है रात का सालन, तो मैंने सोचा इसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 500 ग्राम मटन है और इसको हमने रख लिया साइड पे। साथ ही हमने ले लेने हैं 2 बड़े प्याज, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर, लीमू और हरी मिर्चें वगैरह। और साथ ही बिरयानी मसाला मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड नहीं तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ले लेना है कढ़ाई में एक आधा कप तेल का और उसमें शामिल करना है प्याज जो काट के रखा हुआ है। अच्छा, अगर आप जो है वो फ्रेश मीट या बीफ या चिकन जो भी यूज़ करें तो उसको आपने बस इसी तरह से, बस बीफ या मीट अगर यूज़ करें तो उसको पहले आपने बॉईल करके गला लेना है, फिर उससे मसाला प्रिपेयर करना है। और अगर चिकन यूज़ करें तो फिर तो डेफिनेटली उसको इस तरह आपने मसाले में ही ऐड करना है। तो ये प्याज जब सौटे हो गया तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून नमक का, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती। और अब जो है वो प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल लाइट सा। तो इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर जो काट के रखे हुए थे, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, और हरी मिर्चें। इनको भी हम टमाटर को गला लेंगे। जब टमाटर पक जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। तो ये टमाटर बस 5 मिनट में जो है वो बिल्कुल मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच जो है खाने वाले जो चम्मच होते हैं उनको मैं बड़े चम्मच बोलती हूँ, वो बिरयानी मसाले के। और इसको भी हम मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे तकरीबन 1 पाव, यानी जो बनता है 1 कप बड़ा वाला या 1 गिलास दही का। और इसको इस तरह मिक्स करेंगे। और इसको अब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसमें शामिल कर देना है गोश्त, चिकन या जो भी आपके पास है उनमें से। तो मैंने जो लेफ़्ट ओवर मीट रखा हुआ था वही यूज़ कर रही हूँ, वो शामिल कर रही हूँ। इस तरह ये इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये ना गोश्त बिल्कुल जो है वो गिर जाए साथ से। तो हमारा मसाला जो है वो उसने ऑयल छोड़ दिया है और रेडी है। तो अब हमने ले लेने हैं चावल। मैंने लिए हैं आधा किलो चावल और इनको हमने धो के आधा घंटा भिगो लेना है। चावल आप पहले सबसे भिगो सकते हैं। इसी तरह फिर आपने ले लेना है एक बड़े साइज़ के पैन में पानी, 10 गिलास तकरीबन पानी है ये। बस आपने अंदाज से पानी ले लेना है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है क्योंकि इसको हमने ड्रेन करना है। और साथ ही इसमें चला जाएगा 3 टेबल स्पून नमक का। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से। और जब पानी जोश आने लगेगा तो उसमें चावल शामिल कर देंगे। और चावल जब 3/4 पक जाएंगे तो फिर हम इनको नथार लेंगे, पानी इनका ड्रेन कर देंगे और फिर हम बिरयानी का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने चावल निथार लिया। अब मैंने चूल्हे पे रखा है एक तवा। तवा रखने का पर्पज़ ये है कि चावल नीचे से लगे ना बिल्कुल भी पतीले के साथ। तो अब इस पतीले को हम बॉटम को ग्रीस कर लेंगे मसाले के साथ और फिर हम इसमें लेयर लगाएंगे बॉयल्ड राइस की। ये चावल जब आप निथार के रखें तो आप बेशक इनमें 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल के इस तरह से छिड़क दें ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। तो इस तरह चावल आप एक तह लगाएं, फिर आप चिकन या मीट या गोश्त जो भी मसाला है उसकी तह लगाएं और फिर दूसरी तह लगाएं। बहुत ज़्यादा तह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे चावल थोड़ी कम क्वांटिटी में हैं तो इसलिए 2 तह ही काफ़ी हैं। ऊपर से भी आप थोड़ा मसाला डाल दें। और फिर साथ ही इसमें मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी में। आप ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर कलर यूज़ करें तो उसको पानी या दूध में जो है वो कर लें, मिक्स कर लें। और साथ ही इसमें शामिल कर दें हरी मिर्चें कटी हुई, लीमू छिड़कें। लीमू से ये होगा कि चावल खिले खिले बनेंगे। और थोड़ा सा मसाला जो है वो छिड़क दें, लीमू को भी निचोड़ना है। और फिर आप इसको दम पे लगा दें तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट के बाद, अगर आधे घंटा भी आप लगा सकते हैं अगर टाइम कम हो तो, लेकिन 45 मिनट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी। और इस तरह अब आप इसको मिक्स करें और सर्व करें। तो हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो रेडी है लेफ़्ट ओवर मीट के साथ। देखें कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और एक नई डिश बन जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।